हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हमने सीजीएल 2021 जो आपका मेंस था उसके 50 क्वेश्चन किए थे। तो उसका जो सेकंड पार्ट है यानी 50 से लेकर 100 क्वेश्चन है वो हम चलो डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए मिक्सचर है एसिड और वाटर का जिसमें 20% एसिड आपका। अब 10 लीटर वाटर वो ऐड किया गया मिक्सचर में, तो परसेंटेज एसिड 15 होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में जो भी आप ऐड करो उसकी परसेंटेज लो। देखो सबसे पहले आपका 20% एसिड था, तो मैं वाटर की बात करूं तो 80% वाटर था। फिर क्योंकि जो चीजें ऐड होती है वो आपकी प्योर होती है, तो प्योर वाटर होगा जब ऐड हुआ उसमें वाटर 100% था, और बाद में जब एसिड 15 था तो वाटर 85% हो गया। तो जब एलिगेशन लगा के आप रेशो लोगे यानी यहाँ 15 रेशो आपका 5, तो ये आ जाएगा 3:1। अब ये रिप्रेजेंट करेगा ये 100% वाटर कितना डाला है, और ये 3 रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग में आपका था कितना। देखो एक की वैल्यू आपकी 10 है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 30 लीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सैलरी ऑफ मोहित इज 60% मोर देन विजय, यानी मोहित और विजय है 60% आपका 3/5, यानी ये 5 है तो ये 8। अब पूछ रखा है विजय की कितने परसेंट कम है। देखो कितनी कम है, 3/8 गुणा 100, 1/8 आपको पता है कितना होता है 12.5, और इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो आपका 37.5। नेक्स्ट है, देखो इस क्वेश्चन का आपका आंसर गलत आ रहा है, तो मैं इसको बता देता हूं। देखो इसका आंसर नहीं आएगा इनमें जो जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से, क्योंकि कहीं पे भी आपका 7 नहीं आ रहा है। देखो कई बच्चों को ये डाउट होगा कि इसका 1/4 पॉसिबल नहीं है। देखो क्या करेंगे, हम यहां से एक जीरो यहां ले जाएंगे और आपका यहां सिर्फ 81 बच जाएगा, तो यहाँ पे भी देखो उसका पॉसिबल हो जाएगी पावर 1/4। ये आपका हिंट है, ये कोशिश कर लेना। इसका आंसर किसी भी ऑप्शन में से नहीं आ रहा है, यानी आप इसको रिप्रेजेंटेशन डाल देना इस क्वेश्चन की, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 11 डे। देखो ए है वो 11 दिन में कर सकता है, बी 22 दिन में, सी 33 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, देखो एलसीएम आ गया आपका 66। ए का यदि एक दिन का काम करे 6, बी का 3, सी का 2। अब कह रहा है पहले दिन ए बी काम करेंगे, देखो 66 आ गया, ये 6, ये आपका 3, ये 2। अब देखो पहले दिन ए बी काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना हो रहा है 9, दूसरे दिन बी सी काम कर रहे हैं, काम कितना हो रहा है 5, तीसरे दिन सी ए काम कर रहे हैं 8। अब कह रहा है ऐसे ही काम चलता रहेगा, यानी यदि मैं बात करूं पहला दिन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी 3 दिन में कितना काम हुआ। देखो ये आपका हो गया 9 और 5 14 और 8 22, यानी 3 दिन में 22 काम हो गया। करवाना 66 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, उसको भी इस साइड भी उसी नंबर से गुणा कर दो, यानी 9 दिन में आपका काम हो जाएगा 66। तो आपका आंसर है 9 दिन। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है हाइट है सॉलिड सिलेंडर की वो 35 है, सरकमफ्रेंस बेस की 37 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस है, तो वॉल्यूम बताना है सिलेंडर की कितनी होगी। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो यानी देखो सरकमफ्रेंस है बेस की वो 37 सेंटीमीटर मोर देन है रेडियस से। देखो आपको पता होगा बिल्कुल जो बेसिक, मैंने कुछ दिन पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, आप ये नंबर याद रखो 7। यदि रेडियस 7 है तो आपका जो पेरीमीटर या परिमाप जो सरकमफ्रेंस होती है वो 44 होती है, और एरिया आपका 154 होता है। ये आपको याद करने के लिए बोला था मैंने। ऐसे ही यहाँ पे देखो रेडियस 7 है, ये आपका रेडियस है, ये परिमाप है, और ये एरिया होता है। तो एसएससी ने जो इस टाइप के, आपको मैं आगे ही बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो अब 44 में से 7 घटाऊंगा तो आपका 37 आएगा, यानी इस क्वेश्चन में रेडियस आपकी 7 थी। यदि आपको बेसिक पता था तो कुछ भी सोल्व नहीं करना है, या तो आप करते 2πr माइनस आर, ये दे रखा है, वहां से आप 2π कॉमन ले r-1 ये निकालो, सोल्व करो, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अब देखो पाई आर स्क्वायर है 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 35। देखो 7 से 7 कट गया। अब देखो डिजिट सम लगा दो, या तो डिजिट सम या फिर डायरेक्ट गुणा कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो 22 आपके आ गया ये 154 गुणा 35। देखो अब आप इसकी गुणा कर लो, या फिर आप इसको किसी और मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, या डिजिट सम लगा के देख लो एक बार। ये आपका 9 और 1 10, 1 और वहां पे आ गया 8, यानी डिजिट सम 8 होना चाहिए। देखो 4 4 8, इसको छोड़ दो, अब 9 को छोड़ दो, 5 3 8, अब 9 यहाँ पे भी 8 हो रहा है, तो यानी आपको गुणा करनी पड़ेगी, तो इसकी गुणा कर लेना आप। देखो गुणा मैंने सिखाई थी। अब 5 का 20, 2 फिर 5 5 25 4 3 12,
यानी 25 और 12 आपका कितना हो गया 37 और 2 39। आखिरी में 9 जीरो है, एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। देखो ये देखो, कोस बाय साइन ये आपका 1 हो गया, दोनों का जोड़ 90 है। यहाँ कोसिकेंट और सीकेंट ये 1 हो गया, यानी 1 + 3। अब कोस कोस सी सी आपका 0 होता है, मतलब 1 होता है यदि इनका जोड़ आपका 90 डिग्री हो रखा हो तो 1 + 3 - 2 यानी 4 में से 2 गया 2। देखो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है सम बताना कॉमन टर्म जो सीरीज S1 और S2 में कॉमन है। देखो यहाँ पे आपका S1 है 2 9 16 632 तक, यहाँ 7 11 15 743 तक। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आपका, यहाँ 7 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ पे कितना है 4 का है, यहाँ 4 का है। कहने का मतलब है कि देखो सबसे पहले तो पहली कॉमन टर्म निकालो, तो 2 9 16 23। अब यहाँ पे 7 और 4 11, 4 15, 4 19, 4 23, यानी जो पहली संख्या आई है वो आपकी आ गई 23। अब इसके बाद जो भी संख्या इसमें कॉमन आएगी, इसका जो डिफरेंस है उसको गुणा कर दो, 7 चौक 28। यानी इसके बाद अपन 28 यदि इसमें जोड़ेंगे, यानी जो आपका 28 जोड़ेंगे तो वो संख्या कॉमन आ जाएगी। यानी देखो 23 + 28 यानी आपका आ गया 51। अब इसके बाद 51 पे ये दो संख्याएं मिलेंगी, उसके बाद 51 में फिर आप 28 जोड़ दो, यानी आपका आ गया 79। यानी इसके बाद ये 79 पे आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। तो देखो यहां से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो भी संख्या आएगी, यानी मेरी पहली संख्या 23 होगी। अब जो भी संख्या है वो कैसे निकालूंगा मैं, देखो मुझे 51 चाहिए तो 23 + 28, मुझे 79 चाहिए है तो 23 + 28 दूनी 56। यानी जो भी संख्या मुझे निकालनी है और इसमें जो छोटा नंबर है वहां तक ही हमें लेना है, क्योंकि कॉमन तो वहां तक आएगा। तो 23 प्लस आप 28 का पाड़ा पढ़ के देखो, 28 का पाड़ा कब तक पढ़ोगे, देखो 20 तक पढ़ा 560, 21 तक पढ़ो आप। अब 22 पे पढ़ेंगे तो 22 का आई थिंक 632, उसमें जब 23 जोड़ेंगे तो ज्यादा जा रहा है। तो देखो अब 21 तक मैंने इसका पाड़ा पढ़ा, या तो 20 तक कर लो, 20 तक आपका 560 आ गया, इसमें आप 28 जोड़ दो, यानी 8 6 और 2 8 588 आ गया। यानी देखो ये आ गया 23 प्लस ये आ गया 588, और देखो इसको सोल्व करो, ये आ गया 1 और 8 2 10 और 11 611। यानी अब 611 में यदि मैं 28 जोड़ूंगा तो वो 632 से ज्यादा चला जाएगा। यानी आपकी जो टर्म है आखिरी टर्म आ गई 611। देखो 23 था, उसके बाद 28 का डिफरेंस था, आपकी थी 51, फिर थी आपकी 79, और ये होते होते 611 तक थी। अब ये देखो, अब आपके पास एक सीरीज आ गई, यानी जिसका डिफरेंस है वो 28 है। अब आपको पता है इसका सम क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 इनटू आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। देखो सबसे पहले पहला नंबर, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो कितनी है। देखो अब आपका 28 है, यानी 28 21 संख्याएं तो वो जुड़ी हैं, यानी देखो अब कुछ आएगा, एक जुड़ा है 28 × 1 28 × 2 इसमें जुड़ा है, और एक संख्या ये, यानी 22 संख्याएं आपकी हैं। या फिर आप मेथड निकाल लो, वो क्या आपका लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाय डिफरेंस प्लस 1। देखो लास्ट नंबर आपका कितना है 611 है, 611 में से यदि मैं 23 घटा दूं आपका 588 था, और 588 को डिफरेंस करूं मैं, डिवाइड करूं 88 से प्लस 1। देखो 28 पे 28 दूनी 56, 28 एकम 28, 21 और 1 22। या फिर आप वहां से भी आइडिया लगा सकते हैं भाई 21 वो होगी, एक वो 22, तो बस आपका आंसर आ गया 611 और 23 आपका हो गया 634। देखो पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स जो है 22। अब 2 पे 11, ये आ गया 4 4 और 3 7, 6 और 3 9, और आपका 6 HT यानी 6974। बस आपको ये लोकेट करना था कि भाई जो इनका जो आगे कब वो संख्या कॉमन आएंगी, तो वो आपका जो पहले टर्म है वो ढूंढ लो, फिर जो उनका जो डिफरेंस था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कह रहा है द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया है वो आपका, देखो यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आपका जो बेस का एरिया प्लस हाइट का एरिया, यानी 2 इंटू बेस एरिया, और ये आपको दे रखा है 2068। अब 2 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, वो क्या करवाया था कि कर्व सरफेस एरिया आपका जो होता है वो होता है 2 इंटू वॉल्यूम बटे आर। अब कैसे, देखो
कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h). इसको यदि मैं r से डिवाइड कर दूं, r से मल्टीप्लाई कर दूं, तो πr²h आपका क्या वॉल्यूम हो जाएगा, तो 2 × v/r बच जाएगा। बस आपका आंसर आ गया, v आएगा कर्व सरफेस एरिया इंटू r/2। अब यहाँ पे देखो भाई रेडियस 7 है, तो 7, 44 और 154 मैंने बताया था। अब 154 क्या है आपका, ये बेस एरिया है। यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 × बेस एरिया। बेस एरिया आपका 154 है यानी 308, तो 2068 में से 308 यदि मैं घटा दूं, ये 1760 आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया 2 बार है, एक बार निकालना हो तो एक बार फिर डिवाइड कर दो, तो 2 × 16, 2 × 16 0, यानी आपकी वॉल्यूम आ जाएगी 880 × 7/2। ये 440 है, 0 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, या फिर आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, वहां से h निकाल लो। देखो ये है √3 tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो tan थीटा को आप लिख सकते हो sin/cos, इससे कट जाएगा, cos उस साइड चला जाएगा, यानी cos थीटा आ जाएगा √3 यानी 1/√3, और आपका ये थीटा है तो cos थीटा होता है 1 और ये होता है √3, ये आपका आ जाएगा √2। अब देखो sin² थीटा 2/3, cos² थीटा 1/3, बच गया 1/3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वही दे दिया sin/cos यदि आपका सम 90 हो रहा है तो इनको काट दो, और 3 और 3 6 आपका आंसर है। यानी ये क्वेश्चन आपको इसलिए दे रखे हैं ताकि आप टाइम बचाओ। देखो नेक्स्ट है, आपको एक सीरीज दे रखी है 7/2 + 11/3 + 7/6। मुझे दिख रहा है यहाँ 7 7 7 है, तो यदि मैं 7 कॉमन ले लूँ तो 1/2 + 1/6, और ये आपकी चलती रहेगी 1/156, और एक सीरीज आपकी ये है 11 कॉमन ले लो 1/3, 1/15, 1/35, 1/575। अब देखो ये सीरीज है, इनको जोड़ना है। देखो ऊपर वाली आसान है, कैसे करते हैं हम, इसमें हम इसको तोड़ते हैं, इसको 1 × 2 की फॉर्म में, 2 × 3 की फॉर्म में, और ऐसे करके 156 आपका किसका होता है, 12 × 13, ये हो गया। और देखो इसको हम लिख सकते हैं यानी 1/1 × 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, और आगे वाले को लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। या आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर होता है इस केस में वो ये होता है, देखो पहली टर्म यानी जो ये पहला टर्म है 1 माइनस ये आखिरी टर्म 1/13, और यदि देखो इनके बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, अदरवाइज इनका 1 डिफरेंस और लेते हैं। तो देखो ये आ गया 7 × 12/13। जो दूसरी टर्म है वो देखो, इसको लिख सकते हैं हम 11 बाहर है, 1 × 3 + 1/3 × 5, और ये आ जाएगा आपका 1/23 × 25। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 11 बाहर है, अब इसको लिख सकते हैं हम 1 डिफरेंस, यानी 1 डिफरेंस इनके बीच में 2 है, पहली टर्म 1 है माइनस लास्ट टर्म 1/25 है, तो ये आपका आ गया 11/2 × 24/25, 2 पे 12। आपको क्या इनका जोड़ बताना है, यानी ये आ गया 11 × 12/25 + 7 × 12/13। देखो 12 कॉमन आ गया आपका वहां से। अब देखो कितना बच गया, 11/25 माइनस आपका ये है 7/13, सॉरी प्लस है, अब 25 की 13 की गुणा, देखो अब ये आ गया 25 × 75, 7 और 25 एकम 25 और 7 32, यानी /325 आ रहा है। देखो 325 एक ही क्वेश्चन में है, या तो यहाँ तक छोड़ के आगे बढ़ जाओ, या फिर आपको यदि ये है कि मुझे सोल्व करना है 11 और 13 की गुणा 143 और 25 और 7 की गुणा 175, इसको जोड़ के अब फिर 12 से गुणा कर देना। देखो 5 और 3 8, और आपका 7 और 4 11, और 1 और 1 2 और 1 3, यानी 318 × 12 आ गया /325। अब देखो जितनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, यानी 12 8 96, देखो आखिरी डिजिट भी 6 है, देखो 12 8 96, 9 12 एकम 12 और 9 आपका 21, 2 और 12 3 36 और 2 38 16 /300, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका जो मतलब मैं अभी तक बताऊं, ये वाला क्वेश्चन आपका दिमाग मतलब घुमा देगा। तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्या करो, मैंने एक तो टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और एक आप मेरा चैनल खोलोगे वहां पे आप कम्युनिटी में जाना, कम्युनिटी में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
क्योंकि अभी ये आपका बेसिक से हुआ है, अभी तक इसका शॉर्ट ट्रिक कोई मतलब मिला नहीं है कि जो इसका बिल्कुल एकदम से आंसर आ जाए। तो अब जो आपका बेसिक मेथड है, क्योंकि देखो बाकी पेपर इजी है, अब दो चार क्वेश्चन यदि ऐसे हैं तो एसएससी उसके लिए आपको टाइम दे रही है। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर और फर्स्ट 129 ओड पॉजिटिव नंबर। देखो जो इवन नंबर होते हैं ना उनका एवरेज एन ही होता है, और जो आपके सॉरी जो आपके इवन नंबर होते हैं उनका एवरेज होता है n+1। जैसे 2 4 6, ये कितने नंबर है आपके? 3। और यदि मैं पूछूं इनका एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे 4, तो 3+1 4। और जो आपके ओड होते हैं जैसे 1 3 5, ये कितनी संख्याएं हैं? 3, तो इनका एवरेज भी आपका वही होता है। तो यानी इनका एवरेज हो जाएगा n, जितनी संख्याएं हैं 129, और इनका एवरेज हो जाएगा आपका 149, और 149 में से 129 गया, आपका बच गया आंसर 20। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है दो ट्रेन है जिनकी लेंथ 450 और 300 मीटर है, एक दूसरे की तरफ जा रही है 162 और 108 की स्पीड से, उनके बीच में डिस्टेंस 300 है, तो कितना टाइम लेंगी? कितना टाइम लेंगे? वो अपनी दूरी तय करेगी, प्लस यदि उनके बीच में एक्स्ट्रा दूरी है तो वो भी तय करेंगे, यानी अपनी लेंथ, दोनों की लेंथ का जोड़ प्लस अगर दूरी है तो उनका जोड़। देखो ये 600 है, वो 450 है, यानी 1050 बटे, ये देखो मीटर में है, और 162 और 108, यानी ये आपका आ गया 270, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18। अब देखो ये आ गया 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। अब देखो 5 पे गया, 5 दूनी 10, 0, और 15 पे गया, ये 15 एकम 15 और 15 चौके। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी और पीक्यूआर दो ट्रायंगल हैं। देखो यहाँ पे मुझे लिखा 6, यहाँ 10, ये 8, ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है आपकी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी दोनों आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये देखना है कि 6 8 10 कौन सा है। देखो ए सी और पी आर, सबसे पहले बी सी और क्यू आर, यानी जो आपका हाइपोटेनियस है वो बी सी है और यहाँ क्यू आर है, ये है, या बी यहाँ ले लो या वहां ले लो। अब जो बच गया पॉइंट, ए यहाँ है, पी यहाँ है। अब देखो ए बी है वो 6 है, पी क्यू 6 है, बी सी आपका 10 है, क्यू आर 10 है, ए सी आपका 8 है, यहाँ पे भी आपका 8 होगा। अब ए बी एस एक्स डिग्री है, तो देखो ए बी, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यदि x है तो ये भी x होगा। अब ये यदि 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा 90 - x, तो ये आपका आंसर है। यानी आपको जस्ट विजुअलाइज करना था, ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आगे देखो रेशो है 3 साइड 5 12 13। अब लार्जेस्ट एंगल, ये किस टाइप की ट्रायंगल है? आपका ट्रिपलेट बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो 264 है। अब डिफरेंस बताओ स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई होता है 22/7। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वो 264 है। देखो अब ये क्या, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, और 12 से 84। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बेस है राइट प्रिज्म का, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड ये है, तो वॉल्यूम कितनी है? देखो प्रिज्म की वॉल्यूम क्या होती है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कोई भी डायग्राम जो आपका नीचे से ऊपर तक एक जैसा है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वॉल्यूम होती है। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, यानी 9 12 15 है, तो 1/2 गुणा 9 गुणा 12, तो 9 6 54 आपका एरिया हो गया, इंटू हाइट इज इक्वल टू 648। हाइट है वो है 648/54। अब देखो एक पे गया ये, और 54 दूनी 108, यानी आपका आंसर है 12। नेक्स्ट है, देखो एक्स वाई जेड है, साइड है ट्रायंगल की, जेड सबसे बड़ी साइड है, तो देखो यदि दो भुजाओं का जोड़ आपकी तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है तो आपकी ट्रायंगल होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पूछ रखी है। बराबर होता तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये होता तो आपका ऑब्ट्यूस हो जाती। देखो ये कह रहा है आर्टिकल है वो 54 120 का बिका, उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट 12 और 18 थे, तो 54 120 सेलिंग प्राइस है, 12 का डिस्काउंट है तो वैल्यू 88 है, और 18 का है तो 82 है, गुणा 100 गुणा 100। अब देखो 11 पे 6, और आपका ये 11 पे कट रहा है तो वो भी कट रहा है, तो 11 8 88, 11 पे देखो 11 चौक 44, 100, और 11 99, 11 दूनी 22। अब आपका 8 पे कट जाएगा, 8 6 48, 12, 8 एकम 8, और आपका कितना बच गया 40, 8 पंजे 40, यानी फिर देखो 2 पे 41 और 2 पे आपका 50,
अब 41 पे 1 कट रहा है, देखो 41 से कम 41, 205, 41 पंजे 205, यानी 15 पंजे 75,000 आपका आंसर है। या फिर आप डिजिट सम अप्लाई कर सकते थे, बाकी कैलकुलेशन ईजी है। देखो कह रहा है जब एक आर्टिकल को 5% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो प्रॉफिट 14% का है। देखो 5% डिस्काउंट का मतलब है कि जब उसको 95% पे बेचा जा रहा है तो आपका प्रॉफिट आपका 114% है। एक पे बेचा जाएगा तो 95%, अब डिस्काउंट 11 पे बेचा जाएगा यानी 89% वैल्यू पे बेचा जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 89। बस ये आपको सोल्व करना है, यानी 114 गुना 89 बटे 95। अब देखो 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114, अब ये आ गया 89 गुना 6 बटे 5। अब देखो कितना आ गया, 9 छिक्के 54 और 5, 8 छिक्के 48 और 5, 534 बटे 5। देखो 5 एकम 5, 0, 5 छिक्का 30 और 5 अठे 40, और आपका क्या था, यानी यहाँ पे आपका क्या है पॉइंट लगा हुआ है, तो यानी 106.8 आ गया। ये देखो यहाँ पे हमने 114 लिया था, 114 क्या था 100 प्लस आपका प्रॉफिट, तो 106.8% आ गया। ये आपका क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो आपको क्या निकालना है प्रॉफिट, इसमें से 100 घटा दो तो आपका 6.8% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है 3 साल पहले जो रमन की सैलरी है वो 45,000 थी, अब सैलरी 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, और फिर आपकी A% बीच में बढ़ी है, और अब सैलरी ये होगी। देखो 10% का बढ़ना मतलब 10 से 11 होगी, 20% का मतलब 5 से 6 होगी। अब आपकी X से Y और बढ़ी है, यानी यहाँ X था यहाँ Y था, यहाँ और बढ़ी है, और बढ़ के आपका जो पहले रेशो था स्टार्टिंग में वो 45,000 था, और यहाँ पे आपका वो है 83,160, ये था। अब देखो कैसे करते थे, हम इनको गुणा करते थे, तो वही मेथड आप यहाँ अप्लाई कर दो, यानी 45,000 और ये है 83,160। अब इसके नीचे इनको गुणा कर दो 50, इसके नीचे इसको गुणा कर दो, यानी 11 इंटू 6 आ गया। देखो अब 5 से 5 गया, अब 5 पे आ गया 900, अब 11 पे काट दो, ये आपका आ गया 11 सत्ते 77, और आपका कितना बच गया 13 में ये आपका बच गया 6, यानी 61, 11 पंजे 55, और आपका फिर 6 बचा 11 6 66, यानी 0 आ गया। अब 6 पे गया ये, देखो 6 एकम 6 आपका 15 बच गया, और 6 दूनी 12 और 6 6 36, यानी 1260 आ गया। इससे ये काट दो, अब देखो किस पे कट रहा है ये, अब 18 पे, 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126, यानी 5:7 आ गया। तो यहाँ आपका 5 आना था, यहाँ 7 आना था, तो कितने परसेंट बढ़ा है आपका, तो 2 किस पे 5 पे गुणा 100, और 20 दूनी 40%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो बस 1 प्लस एल्सियम ले लो, टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा। अब देखो यानी इसको लिख सकते हैं हम सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा अपॉन टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कोस से सेक कट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। नेक्स्ट है, ये आपको कह रहा है बार चार्ट गिवन है, अब डिस्काउंट परसेंटेज आपको बता रहा है और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। यानी देखो 30% का डिस्काउंट यहाँ है, 25 का यहाँ है, 32 का यहाँ है, 45, 15, 20 और 40, अब 420 आपको गिवन है। कहने का मतलब है ये सेलिंग प्राइस है। देखो 30% है यानी 70 की वैल्यू आपकी 420 है, तो एक की वैल्यू 6, 100 की वैल्यू 600। अब देखो आगे, अब 25 यानी आपको क्या 25% डिस्काउंट था, तो 75 की वैल्यू 600 है, तो 75 की वैल्यू 600 है, एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एक की वैल्यू होगी आपकी 8, क्योंकि 75 चौके 300 होते हैं और 600 8, तो 100 की वैल्यू आपकी होगी 800। ऐसे ही आपका 816 है, यानी हम कह सकते हैं 32। अब यानी आपका आ गया ये 68, यानी 68 की वैल्यू आपकी 816 है। देखो कितने में जाएगा एक, और आपका 8 दूनी 16, यानी 12 पे गया ये। अब देखो और 100 की वैल्यू हो जाएगी 1200। ऐसे ही आपका 45 है, यानी 55% की वैल्यू 825 है, तो ये कितने पे गया आपका, ये गया 1 और 5
7 और 25 27, यानी आपका गया 15 पे, 100 की वैल्यू हो जाएगी 1500। इसके बाद देखो क्या है 425 यानी 15, आपकी 85 की वैल्यू 425 है, एक की 5, ये गया 500 हो गया आपका 100%। फिर आपको है 80% की वैल्यू आपको 800 है, तो आपकी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। पीडीएफ लोडिंग में टाइम ले रही है, देखो 5 कहाँ चला गया, ये 5 है, अब यहाँ पे आपकी 1000 आ गई। अब आपका लास्ट बच गया, लास्ट और देखो 40% डिस्काउंट है, कहने का मतलब है कि आपका जो 60% है उसकी वैल्यू 840 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 6 पे, आपका 14 और 100 की वैल्यू 1400। अब इनको जोड़ दो, वो आपका आंसर है, बाकी आपको कुछ देखना नहीं है, ये मेथड दे रखा है वही आपका, देखो 1400, 2400 और 3900 और आपका आ गया 13, 1900 और 5800 और 1200 यानी 7000, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 28 है, अब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है। देखो सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस का 25 होता है। कैसे 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 सेलिंग प्राइस है, एक का आपका प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 4 हो गया, अब एक को 4 पे रखेंगे 25% आ जाएगा, यानी 25% प्रॉफिट है। तो देखो 2800 ये है, अब 25% प्रॉफिट क्या होता है 1/4, तो आपको क्या पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, बस 1/4 कर दो, 700 आंसर आ गया। नेक्स्ट है, अब आप इसकी वैल्यू निकालनी है, √7 जमा √5 अपॉन ये अपॉन 14, देखो यहाँ से एक बात करो, देखो काफी बच्चे इसको देखते ही सोल्व करेंगे, सोल्व मत करना, यदि मैं यहाँ ऊपर नीचे √2 कॉमन ले लूँ तो √2 से √2 वैसे कट जाएगा और ये टर्म इसके बराबर आ जाएगी, यानी आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। और √10 को लिख दो √5 गुणा √2/√5, इससे गया और आपका आंसर है √2+1। नेक्स्ट है, देखो ये आपको पाई चार्ट गिवन है, 6 कंपनीज का है। अब आपको क्या दे रखा है सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय सेक्टर रिप्रेजेंटेशन एफ एंड ए, एफ और ए। देखो टोटल 100% है, वो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1% बनाएगा आपका 3.6 डिग्री का। अब आपसे पूछा है इन दोनों का जोड़, यानी जो 40% होगा वो कितना बनाएगा, तो ये आ गया 3.6 इंटू 40, देखो एक जीरो गई और 36 चौके 144, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 20,000 40,000 सिंपल इंटरेस्ट पे दिए गए हैं, 10% और 15% पे 3 साल के लिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखो 20,000 का 10% आपका हो गया 2,000 और 40,000 का 15% आपका 6,000 हो गया, यानी मैं बात करूं 1 साल की तो टोटल 8,000 का इंटरेस्ट है, 3 साल का कितना हो जाएगा 8 दिए 24,000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है लेंथ ऑफ ए ट्रेन है 330 मीटर है, अब वो स्पीड से मूव कर रही है तो कितना टाइम लेगी 710 मीटर के प्लेटफॉर्म को आपको कवर करने में, तो टोटल आपकी डिस्टेंस बटे स्पीड, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 0 4 यानी 1040 और स्पीड है 72, अब ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 15/18, अब 18 चौक 72, ये आ गया 5 चौका 20, 0 से 0 गई और ये आ गया 52 सेकेंड। नेक्स्ट है, आपको वैल्यू निकालनी है 3 sin² 30 प्लस 3/5 cos² 60 माइनस 2 sec² 45, यानी डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, तो साइन 30 1/2 होता है तो ये 1/4 होगी, 3/5 जो साइन 30 होता है वही cos 60 होता है तो ये 1/4 माइनस 2 इंटू सेकेंड 45 होता है 2, सॉरी √2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी 3/4 प्लस 3/20 माइनस 4, ये देखो कितना आ गया, अब आपका एलसीएम आ गया 20, अब 4×5 = 20, 5×3 = 15 और 3 माइनस 80, देखो 80 में से 18 गए, यानी आपका बच गया 62 माइनस का बटे 20, 2 से डिवाइड करेंगे -31/10। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है सेलिंग प्राइस है आर्टिकल ए और बी का सेम है, ए को बेचा गया 28% प्रॉफिट पे, बी को 24% आपका लॉस पे, टोटल सेलिंग प्राइस जितना है तो कॉस्ट प्राइस बताना। देखो ऑप्शन सब अलग अलग है, तो किसी एक का निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो सेलिंग प्राइस निकाल दो किसी का भी, इसका आधा यानी 24320। अब वो 28% है तो बटे 128 गुणा 100। देखो ये 128 है, यदि इसकी मैं बात करूं 128 दूनी 256। अब ये देख लो कितना ज्यादा है, तो इसको मैं गुणा कर दूं यदि 20 से, तो ये आ जाएगा 2560। अब इसका डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये 1 आ गया, यानी 128 से डिफरेंस आ गया, यानी ये इसके 2 गुने से 128 कम है। तो यानी 128 को हम एक यानी ये कम गुणा करना चाहिए था, तो यानी ये इसका 19 गुणा है, तो 3 जीरो वो है, तो आपका आंसर आ गया 19,000। नेक्स्ट है एबीसी क्वाड्रिलेटरल है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल इतना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन सम उनका इतना है, तो आपका एरिया क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, वो होता है 1/2 गुणा आपका जो पहला डायगोनल गुणा जो दो डायगोनल है उनका सम, वो 10 है। देखो 2 पे 12 और 12 दाएं 120। नेक्स्ट है ये कह रहा है हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 45, सर्कमफ्रेंस वो आपकी 132 है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का बताना है। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 7, 44 और आपका ये था 154। अब सर्कमफ्रेंस आपकी क्या है, इसका 3 गुणा है, तो रेडियस भी इसका 3 गुणा, यानी रेडियस आपकी 21 होगी। अब आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πRH, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 45। अब देखो 7 ये 21। अब आप देखो गुणा करो 6 और 22 छिक्का यानी 132 गुणा 45। देखो 45 दूनी 90, 9 45 तिया आपका आ गया 15 और 135। अब 135 में मैं 9 जोड़ूंगा तो 144, यानी आपके रह गए 14, और 45 एकम 45 और 14 59, यानी आपका आंसर है 5940। नेक्स्ट है कह रहा है मंथली इनकम है ए और बी की, वो 4:5 में है, एक्सपेंडिचर है वो 14:19 में है। अब सॉरी सेविंग है, सेविंग है चलो वो भी 14:19 में है। इफ मंथली एक्सपेंडिचर वो 1200 है ईच का, तो वो यहाँ लिखते हैं। ये यदि मैं आपको करवाऊंगा तो तब बताऊंगा मैं। तो हम क्या करते हैं, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग कुछ भी हो सकती है। देखो 19 चौक 76 और 14 पंजे 70, यानी 6 डिफरेंस आ गया। 6 की वैल्यू हो जाएगी 19 गुणा 1200 माइनस 14 गुणा 1200, यानी 1200 तो कॉमन है और 19 में से 14 गया, आपका बच गया 5, तो 5 गुणा 1200, 6 पे 200, एक की वैल्यू आ गई 1000। अब आपसे क्या पूछा गया था, डिफरेंस बंटवाना था मंथली इनकम ए और बी का। देखो डिफरेंस यहाँ पे 1 है और 1 की वैल्यू आपकी है 1000। ये कह रहा है पाई चार्ट आपको गिवन मिली है बिलो है, 6 डिपार्टमेंट है, पाई चार्ट 1 शो कर रहा है मेल, और मेल है वो परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ मेल का, और पाई चार्ट 2 कर रहा है फीमेल, और फीमेल है वो परसेंटेज है आपके टोटल फीमेल की। देखो यानी 1 मेल कर रहा है, 2 फीमेल कर रहा है। अब नीचे क्या गिवन है, ये आपका गिवन है भाई डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन बी एंड सी 600, यानी बी और सी देखो कितना है डिफरेंस बिटवीन, अच्छा मेल की बात कर रहा है, ये हमारा फीमेल है, नीचे कहां से आ गया, और नंबर ऑफ फीमेल डी और ई है वो 900 है। तो सबसे पहले डी और ई का ही देख लो, यानी यहाँ का जो 3% है वो 900 के बराबर है, यहाँ का 1% वो हो जाएगा 300 के बराबर, और बी और सी में ऊपर 600 दे रखा है। बी और सी कहाँ है, देखो 3% है यहाँ भी, वो 600 है, तो यहाँ का 1% हो जाएगा आपका 200। अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन, ये पूछा गया है सम बताना है फीमेल ए बी एफ। देखो ए बी और एफ, यानी ये आपका 35 और 14 49, तो 49 की वैल्यू होगी आपकी 0 0 9 27 2 4 12 2 14, और आपका क्या है डी ई ए, यानी डी ई और ए। देखो ये 40 और 58, यानी 58 की वैल्यू क्या होती है, 58 दूनी 116, 11 600 में आप जोड़ दो 14 700 0 0 3 और 25 26, यानी 26 300, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन, यदि आपने गलती से, वैसे तो आप गलती करोगे नहीं, लेकिन गलती से यदि किसी मेरे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी थी, तो मैंने वहां बताया था कि जो इसका जो आंसर होता है, यदि इसके बीच में, यानी ये 2 टाइप से बनता है, यदि ये वाली ऊपर टर्म हो तो सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा आंसर होता है, यदि ऊपर प्लस है तो इसका आंसर होता है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और सीकेंड थीटा को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, और टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा बाई cos थीटा, तो इसका आंसर होता है 1 + sin थीटा बाई cos थीटा। और ये मैंने ये वहां भी बताया था कि आपका फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा, लेकिन करें तब ना, आपको तो सब आता है।
देखो कह रहा है स्लैंट हाइट है कोन की 20 है और एरिया ऑफ बेस 616 है। देखो वही 7, 44, 154। अब देखो 154 को यदि मैं 4 से गुणा करूंगा तो आपका 616 आएगा, यानी एरिया 4 गुना हो रहा है तो आपका रेडियस और पेरीमीटर दो दो गुना होंगे, तो यानी रेडियस 14 आ गई इसमें। अब आपको क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है और स्लैंट हाइट आपको गिवन है, तो पाई आर एल होता है, तो 22/7 आर 14 एल 20। देखो दो सते 14 और 22 सत्ते यानी आपका आ गया 154 और 154 नहीं सॉरी क्या आ गया 22/7 गुना आर गुना एल। एल आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ पाई आर एल, तो 22/7 गुना सॉरी ये 7 दूनी 14 पे गया। अब देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। देखो ये वाला सिंपल आपको फॉर्मूला ही दे दिया, ये अलजेब्रा में हम याद करते हैं भाई एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये क्या होता है ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड, यानी ये फॉर्मूला इसके बराबर है, तो इसी को दे दिया तो इसका मान हो जाएगा 1। या फिर आपको यदि सोल्व करना है देखो किसी एक को 0 रख लो, एक्स को 2 रख लो, वाई को 3 रख लो, इससे सोल्व कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया है सॉलिड हेमिस्फीयर का, वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है और टोटल सरफेस एरिया बताना है, यानी इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 22 है, हमें निकालना है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी इस एरिया से इस एरिया में जा रहे हैं तो आपका वैल्यू 3/2 हो रही है, तो डायरेक्ट 22 को 3/2 कर दो, 2 पे 11 और 11 ये 33, या फिर 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये 1 की ये 3 की ये। नेक्स्ट है कौन चले गए इसके वो, ये अपन ने कर लिया था 33। नेक्स्ट है देखो ये कह रहा है एक बस कवर है वो 162 की दूरी तय करती है 15 मीटर पर सेकंड, तो टाइम बताओ, तो देखो टोटल दूरी बटे स्पीड, अब स्पीड ये है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए 18/5, 5 दिए 15, 18 निमा 162 और 3 दिए 9। नेक्स्ट है देखो ये कह रहा है मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 28,000, अब इसको दो तरीके से बेचा जा रहा है, सिंगल डिस्काउंट 24% का, अब सक्सेसिव डिस्काउंट 26 आपका 26 यानी 16 और 10, तो इफेक्टिव डिस्काउंट यहाँ क्या हो जाएगा 16 + 10 माइनस 16 × 10/, तो यानी 26 माइनस 1.6, ये आपका आ जाएगा 24.4। नेक्स्ट है देखो अब कह रहा है अब विच वे विल हैव लोवेस्ट सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस एक 24 था, एक आपका आ गया 24.4, अब इनमें से किस पे आपका लोवेस्ट सेलिंग प्राइस होगा, देखो लोवेस्ट सेलिंग प्राइस होगा जो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा इस पे। अब यानी 28,000 एमआरपी था तो आपसे पूछा है कितना डिस्काउंट के बाद कितना होगा, देखो 24.4 को यदि मैं घटाऊंगा 100 में से तो आपका आ जाएगा ये 75.6। अब देखो एक जीरो कोई जीरो हटा दो यहाँ से, यानी एक जीरो लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो गई। अब यहाँ पे देखो अब देखो 8×6 = 48 और आपको पता है बाई वे ऑफ बी और आखिरी में 8 है, तो देखो 8 दो में है, ए को छोड़ दो, यही आपका आंसर है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको एग्जाम में क्योंकि वहां पे आपको टीचर नहीं बनना है, वहां पे आपको नंबर लेके आने हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सम है यानी एक सीरीज गिवन आपको, अब 20 टर्म का आपको ये गिवन है, देखो आपको बताना है इसके 20 टर्म का सम क्या होगा। देखो 1 + 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5, ये आप तो निकालना है अप टू 20 टर्म तक। देखो पहली टर्म में एक आ गया फिर दो फिर तीन, तो यानी आखिरी की जो टर्म होगी वो होगी 20 × 21, यानी ये यहां तक सीरीज है। अब देखो एक को मैं लिख सकता हूं 2 - 1 प्लस दो को लिख सकता हूं 3 - 1, यानी 2 - 1 × 2 3 - 1 × 3 प्लस 4 - 1 × 4, और ये आप तक चलता रहेगा 21 - 1 × 21। तो यहाँ पे देखो दो टर्म बन जाएंगी, 2 की स्क्वायर - 2 प्लस 3 की स्क्वायर - 3, ऐसे 21 की स्क्वायर - 21, यानी दो टर्म है, पहली है 2 की स्क्वायर जमा 3 की स्क्वायर जमा 4 की स्क्वायर अप टू 21 का स्क्वायर। और
जब मैं ऐसे टाइम पर कैमरा बंद करवा दिया है ना, मैं बता नहीं सकता। मेंस का करवाने लग रहा था, और जमा मतलब वैसे ही खत्म होने वाले हो रहे थे। ना नु मेरा कित रुका है, कित डिस्कनेक्ट होया है। करूँ मैं थोड़ी देर में। बीच में कॉल आ गई थी, कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये था 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और अप टू 21 का स्क्वायर आपका है। और जो सेकंड टर्म बनेगी वो देखो, माइनस कॉमन ले लो, 2 + 3 + 4 अप टू 21 तक। अब आपको पता है, देखो 1 से 21 तक का स्क्वायर पता है और 1 से 21 तक का सम पता है। बस एक घटाना है, एक नहीं है एक घटा देंगे, तो ये होता है n × n+1 × 2n+1/6, यानी 21 × 22 × 43 n × n+1 × 2n+1/6। देखो, अब 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 2 पे 11, यानी ये आ गया 4 43 और आपका 77। देखो सबसे पहले इसकी गुणा कर लो, यानी 11 इंटू इसकी गुणा, 7 या 21 2 और 7 चौक 8, यानी देखो 7 या 21 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी अब इसे 11 से गुणा करेंगे, 1 1 3 3, यानी 33 11 आ गया। अब इसमें से एक घटाना है, तो 33 10 आ गया। अब इसका देखो सम क्या होता है, यानी लगातार n × n+1/2, 21 × 22/2, 2 पे 11 और ये आ गया 1 3 और 2, 231 आ गया। एक इसमें से घटा दो, 230 आ गया। तो 33 10 में से 230 गया, 0 8 और 0 और 3, तो यानी 3080 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 12 है। अब लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, देखो 12 है। अब इन सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो इन सर्कल की रेडियस आपकी क्या होती है, वो होती है a/2√3, यानी a/2√3। अब 2 × 6 = 12। अब देखो 6 को लिख सकते हैं √3 × √3, यानी 3 × 2/√3। इससे ये गया तो आपका आंसर आ गया 2√3। नेक्स्ट है, देखो x² जमा एक x जमा 1/x², यानी x जमा 1/x की वैल्यू √3 है। अब देखो यहाँ से x² जमा 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर -2, यानी 3 में से 2 गया 1। अब आपको निकालना है इसकी क्यूब, यानी इसकी क्यूब क्या हो जाएगा आपका, इसकी क्यूब हो जाएगी 1 की 3 -3 इंटू 1 इंटू आपका जो इसका प्रोडक्ट है वो यही रहेगा, और 1 - 3 आपका आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट है, ये है 5 × sin² 60। देखो 5 × sin60 आपका कितना होता है, sin60 होता है √3/2, तो यानी आ जाएगा 3/4 प्लस 7 × 1/2 प्लस 8 × 1/2, ये 4 आ गया, यानी 15/4 जमा 7/2 जमा 4, एलसीएम 4 आ गया। 15 + 14 + 16, अब 16 और 15 31, 31 और 14 45/4। नेक्स्ट है, यह है XY आपका -6 है और x³ y³ आपका 19 है। देखो x की वैल्यू तो आप ले लो 3 और y की -2, ये भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि 3 की क्यूब 27 और 2 की क्यूब आपका -8 और 19 सेटिस्फाई हो गया। अब आपको बताना है 1/x⁻1 प्लस 1/y⁻1, यानी देखो माइनस पावर अगर माइनस है तो इसका मतलब वो उल्टा होता है, तो आपको बताना है x - y। तो 3 - 2 आपको बताना है, सॉरी x + y, क्योंकि माइनस का निशान है, तो 3 - 2 1। ये कह रहा है राइट प्रिज्म का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड इतनी है, अब हाइट प्रिज्म इतनी है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, देखो टोटल सरफेस एरिया आपका प्रिज्म का हो जाएगा, बेस है इक्विलेट, तब तक ये ठीक हो जाता है, तब तक बता दूं मैं। देखो जब भी प्रिज्म आपका, जो आपका क्या बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया आपका जो होगा वो एक तो कट सरफेस एरिया होगा, और एक आपका जो बेस का एरिया है, यानी नीचे वाला बेस ऊपर वाला बेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इंटू a², यानी तो ये आ गया 25, यानी देखो बेस एरिया हो गया 25√3। अब ऐसे ही ऊपर एरिया 25√3 वो हो गया। अब आपको निकालना है जो कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया उसका होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी 30 × 10√3, यह आ जाएगा 300√3, और 50√3 वो है, तो 350√3।
ये कह रहा है विपुल और महेश ने इन्वेस्ट किया 15,000 और 20,000 20% 30% के रेट से। अब पीरियड 3 साल का है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो पहला मेथड तो ये है भाई 15,000 है और यहाँ 20,000 है। देखो 20% है, हर साल 20% बढ़ेगा, तो गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5, यहाँ 30% है, तो 13/10 13/10 13 गुणा करके जोड़ दो। दूसरा मेथड आपका देखो 15,000 है, यानी आपने ये मेथड पढ़ा होगा 3:3:1 3:3:1। देखो 15,000 है, 15,000 का यदि मैं 20% पूछूं तो आप कहेंगे 3,000। अब 3,000 का यदि मैं 20% पूछूं, यानी इसका रेट परसेंट आपको निकालना है। देखो 3,000 का 20% आप निकालेंगे, यानी 1/5 600, और 600 का 20% यानी आपका आ जाएगा 120। ऐसे ही इसमें चलो, ये है 20,000 का 30%, यानी 20,000 का 30% निकालूंगा मैं 6,000 आ जाएगा। अब 6,000 का 30% 1,800 आ जाएगा। अब 18,000 का 1,800 का 30% 540। अब इनकी गुणा कर दो, देखो ये आपका 9,000 हो गया, ये आपका 1,800 हो गया, ये 120 हो गया, यहाँ पे ये 18,000 हो गया प्लस 5400 हो गया और 540 हो गया। देखो अब आखिरी में देखो क्या क्या है, आखिरी में देखो 120, यानी 20 यहाँ है, 40 यहाँ है, यानी आखिरी में आपका 60 आएगा। चलो वो भी 2 ऑप्शन का आ रहा है, तो यानी इनको कंसीडर करो। अब मोटा मोटा जोड़ लो, देखो 18 9 27, यानी 27 तो ये हो गया, फिर 5,000 ये है, तो यानी 33 के आसपास गया, और आखिरी में 60 एक ही ऑप्शन है। बस इतना ही किया करो, पूरा ऑप्शन मैच मत करवाया करो एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट है देखो XYZ है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब XYZ, अब यहाँ देखो 3 प्राइम नंबर है। अब 3 प्राइम नंबर है, उनका सम यदि आपका इवन आ रहा है तो उनमें से एक प्राइम नंबर 2 होता है, यानी 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होगा तो 2 होगा ही होगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो आपके ओड होते हैं, और उन ओड को यदि जोड़ोगे तो 3 ओड का सम कभी भी इवन नहीं आ सकता, तो यानी उनमें से एक इवन होना जरूरी है, और प्राइम नंबर इवन आपका 2 है, तो यानी सबसे छोटा 2 ले लो। अब 70 है, अब अपन ऑप्शन देखे तो आपका देखो 70 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी 2 घटा दो पहले, तो इसमें से 68 बच गया। अब 68 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका ये आ गया 34। अब देखो 34 से नीचे एक संख्या होगी तो उतनी संख्या 34 से ज्यादा होगी, क्योंकि उनका जोड़ 68 है। अब देखो 34 से नीचे ले लो और एक 34 से ऊपर ले लो, जो प्राइम नंबर है, यहाँ 31 आ गया और यहाँ 37 आ गया, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, तो आपका सबसे बड़ा नंबर पूछा था वो 37 है। देखो, और ये क्वेश्चन आप रिप्रेजेंटेशन चाहो तो कर सकते हो, ये एक वैल्यू पे और सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये 2 ले लू मैं, और ये 7 ले लू, और ये 61 ले लू। देखो 2 7 61 अलग अलग प्राइम नंबर है, और ये भी कंडीशन है XYZ से और दोनों का, हालांकि ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर 37 होगा। नेक्स्ट है, यानी आज का लास्ट आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है A किसी काम को 14 दिन में कर रहा है, B 28 दिन में, और C 56 दिन में। देखो अब कह रहे हैं, देखो इनका एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो देखो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 अठू 56, यानी जो इनका एलसीएम है वो 56 आ रहा है। 14 चौके 56, 28 दूनी 56 और 56 एकम 56। अब काम इकट्ठा करते हैं, और कह रहे हैं बी ने आखिरी के 2 दिन काम नहीं किया। देखो यहाँ पे ऐसे टोटल काम हो रहा था A B और C, अब बी ने आखिरी के 2 दिन काम नहीं किया, यानी यहाँ खत्म होता तो 2 दिन बी ने काम नहीं किया, और ए ने आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया। अब कह रहा है टोटल काम कितने दिन में। देखो आखिरी में यदि कोई काम छोड़ रहा तो उनका काम जोड़ दो, यानी ए का 3 दिन का काम और बी का 2 दिन का काम। देखो ये 12 काम करता है, ये 4, तो टोटल 16 काम और हो जाता, इनसे आखिरी तक काम करवा लो, तो 6 और 6 12, यानी 72 काम हो जाता। अब आपका ये सारे काम कर रहे हैं, 4 2 6 और 1 7, यानी एक दिन में 7 काम होगा, तो आपका 72/7 दिन में हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मेंस का, आपका मतलब सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट। देखो अब क्या है, अब इसको अगर और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो काफी मेथड जो लंबे थे उनका आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। जो फर्स्ट गो में आपका जो एग्जाम होता था भाई हम पहली नजर में कैसे मेथड से करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।